गाइस, आप लोगों ने पार्ट 1 में जितना प्यार दिया उसी का नतीजा है कि मुझे पार्ट 2 लाना पड़ा। 2 साल बीत गए, काल भाई का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही गया। लोग उसके नाम से कांपने लगे, लेकिन किस्मत की चाल कुछ और ही थी। इसी दौरान एंट्री होती है राइस्टार और उसके साथ उसके बड़े भाई ज्ञान भाई की। दोनों पास के एक छोटे से गाँव में आकर रहने लगे। ज्ञान भाई एक साधारण और सीधा साधा इंसान थे। उनका मानना था जो भी गुंडा बना उसका अंजाम मौत ही है, इसीलिए वह राइस्टार को हमेशा सही रास्ते पर रखना चाहते थे। और दोनों भाइयों को क्या पता कि जिस जगह उन्होंने पनाह ली है वहाँ पहले से ही काल भाई का साम्राज्य चल रहा है। एक दिन ज्ञान भाई राइस्टार से बोले, राय मैं पास के गांव में कुछ काम से जा रहा हूँ। राइस्टार बोला, चलो ना भाई, मैं भी साथ चलता हूँ। ज्ञान भाई मुस्कुराए और बोले, नहीं तू यहीं रह, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर ज्ञान भाई गाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन किस्मत उन्हें मौत की ओर खींच रही थी। रास्ते में काल भाई के गुंडों ने उनकी महंगी कार देखी और रास्ता रोक लिया। एक गुंडा बोला, ओए रुक, तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? ज्ञान भाई ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेहनत से कमाई है। गुंडा गुर्राया, हमारे बॉस की परमिशन ली है कि नहीं? ज्ञान भाई बोले, गाड़ी चलाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। तुम्हारा बॉस होता कौन है? गुंडे का खून खौल गया। उसने तलवार निकाली और वार कर दिया। ज्ञान भाई का हाथ कटकर गिर पड़ा। चीखते हुए उन्हें गाड़ी में फेंक कर सीधे काल भाई के दरबार में ले जाया गया। काल भाई हंसते हुए बोला, अरे यह अधमरा मेरे पास क्यों लाए हो? गुंडा बोला, बॉस बहुत अकड़ दिखा रहा था इसलिए हाथ काट दिया। गलत किया क्या? काल भाई ठहाका मारते हुए बोला, हाथ नहीं काटते, ऐसे लोगों की गर्दन काटी जाती है। और अगले ही पल ज्ञान भाई की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। ज्ञान भाई की लाश जमीन पर गिरते ही आसमान गूंज उठा। काल मेरा छोटा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। गुंडे हंस पड़े। काल भाई को मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। उधर घर पर राइस्टार बेसब्री से भाई का इंतजार कर रहा था। देर होने पर वह बाहर निकला तो सड़क पर भीड़ देखी। जब उसने पास जाकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर उसके भाई का खून बह रहा था। राइस्टार की आंखों से आंसू झड़ने लगे, पर उसके होंठ बंद थे। उसने ज्ञान भाई का अंतिम संस्कार किया और राख सामने खड़े होकर कसम खाई, भाई तेरी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, यह वादा है तुझसे। गाइस, पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। अगर आप लोग इसे आगे पढ़ना चाहते हो तो 10,000 लाइक चाहिए। फिर आप खुद कहोगे, राय भाई इतनी भयंकर मौत मत दे। पार्ट 3, राइस्टार का कहर। राइस्टार अब वही मासूम लड़का नहीं रहा था। भाई की मौत ने उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग भर दी थी। गांव की गलियों में उसकी चाल अब डर पैदा करती थी। हर कदम पर एक ही आवाज गूंजती थी, काल भाई तेरा अंत करीब है। राइस्टार ने ज्ञान भाई की राख माथे पर लगाई और उसी रात गांव के पुराने तहखाने में गया। वहां उसने एक रहस्यमयी लकड़ी के बक्से से एक मशीन गन उठाई, जिसे कभी किसी ने छुआ भी नहीं था। राइस्टार ने हथियार उठाते हुए कहा, भाई अब खून का बदला खून से होगा। उधर काल भाई को खबर मिल चुकी थी, लेकिन इस बार वह खुद नहीं निकला। उसने अपने सबसे खतरनाक 50 गुंडों को भेजा और कहा, उस लड़के को जिंदा मत छोड़ना, मैं उसका खून देखना चाहता हूँ। रात का सन्नाटा टूटा जब 50 बड़े गुंडे गांव की ओर बढ़े। चारों तरफ धूल, इंजन की गड़गड़ाहट और खून की प्यास से भरे चेहरे। गांव वाले अपने घरों में छुप गए। कोई भी राइस्टार के साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन राइस्टार के चेहरे पर डर नहीं, आग थी। वह गांव की सीमा पर खड़ा हो गया। अंधेरे में मशीन गन चमक रही थी और फिर शुरू हुई मौत की बरसात। गोलियों की गड़गड़ाहट ने आसमान को हिला दिया। एक एक कर काल भाई के गुंडे गिरने लगे। चारों तरफ चीखें, धुआं और बारूद की गंध फैल गई। 50 में से आधे वहीं ढेर हो गए, बाकी जान बचाकर भागने लगे। कोई भी राइस्टार की आंखों की आग और हथियार की बरसात झेल नहीं पाया। गांव के बुजुर्गों ने खिड़की से झांकते हुए देखा और कहा, यह लड़का अब इंसान नहीं रहा, ये तो कहर है। राइस्टार ने मशीन गन को जमीन पर टिकाते हुए आसमान की ओर देखा और बोला, काल भाई ये तो बस शुरुआत है, असली अंत तेरा होगा। अगर आप चाहते हो कि अगले पार्ट में राइस्टार का आमना सामना सीधे काल भाई से हो तो इस वीडियो पर 15,000 लाइक ठोक दो। गाइस, आप लोगों ने पार्ट 3 में इतना प्यार दिखाया, मुझे पार्ट 4 लाना पड़ा। चलो देखते हैं। काल भाई अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपने गुंडों की लाशें देखकर उसने कसम खाई, अब मैं खुद उस लड़के को खत्म करूंगा। सुबह का समय था। गांव का चौक सन्नाटे में डूबा हुआ था। लोग अपने अपने दरवाजों पर पर्दे के पीछे से झांक रहे थे। तभी अकेला काल भाई वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खून था। राइस्टार पहले से ही चौक में खड़ा था। दोनों आमने सामने हुए। काल भाई गुर्राया, तूने मेरे नाम से खेला है, अब तेरा नाम भी मिटा दूं। राइस्टार ने ठंडी आवाज में कहा, नाम मिटते नहीं काल, खून से अमर हो जाते हैं। आज तेरी कहानी खत्म होगी। इतना सुनते ही काल भाई ने अचानक अपनी जेब से एक खास ग्रेनेड निकाला। उसे जमीन पर फेंकते ही चारों तरफ तेज धमाका हुआ और पूरा मैदान सफेद धुंध से भर गया। कुछ पल तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस एक भारी दमघोंटू माहौल और चारों तरफ गूंजती गोलियों की आवाज। हर तरफ धड़ाधड़ फायरिंग, गोलियों की गूंज और लहू की तलाश में तड़पती चीखें। गांव वाले खामोश होकर अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, बस आवाजें थी। कुछ देर बाद जब
धुंध छंटी तो नजारा बदल चुका था। चौक की जमीन खून से लथपथ थी। काल भाई का आतंक वहीं खत्म हो चुका था। बीच में खड़ा था क्राइस्टार। उसके हाथ में अब मशीन गन नहीं बल्कि एक तलवार थी। उसने तलवार आसमान की ओर उठाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई तेरे खून का बदला पूरा हुआ। अब तेरा कातिल जिंदा नहीं है। गांव वाले खिड़कियों से झांकते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। बुजुर्ग धीरे से बोले, ये अब इंसान नहीं, ये कहर है। और इस तरह काल भाई का आतंक हमेशा के लिए मिट गया। गाइस, अगर आप लोगों को ऐसी कहानियां पसंद हैं तो कमेंट करके बताओ, मैं ऐसी और कहानियां लाऊंगा। और हाँ, 20,000 लाइक करवा देना।